बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। अम्मी नाश्ता लगा दें, बहुत भूख लगी है। वो दोपहर के 1 बजे नींद से बेदार हुई और मुंह हाथ धोकर कदरे ऊंची आवाज में कहती सीधा किचन की तरफ बढ़ी थी। नाश्ता, दोपहर का खाना बोलो और आवाज कम रखा करो हमना। कितनी बार तुम्हें तुम्हारी आवाज बाहर पड़ोस तक जाती है। अभी वो अपनी छोटी बेटी को डांट रही थी कि मेन गेट खुल गया था। इकराम साहब ने साइकिल को एक कोने पर खड़ा करके कुछ फल साइकिल के हैंडल से उतार लिए थे और सीधा किचन की तरफ आए थे। अब्बू, आज फिर ये केले? आपने तो कहा था कि आप आम भी लाएंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ, महीने में 2 बार फल खाने को मिलता है, वो भी केले। कुछ तो नया करें आप। इकराम साहब की आंखों में एक शर्मिंदगी सी उतर आई थी। वो कर भी क्या सकते थे। इस लॉकडाउन में इन्हें इनकी साबका नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और जिस जगह वो अब काम कर रहे थे वो मंडी में सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम था। आज ये फल भी वो ओवर टाइम करके लाए थे कि बच्चों के लिए इन पैसों से बस ये केले ही ला सकते थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब की बार बच्चे खुश हो जाएं। हमने अब्बू को पहले पानी तो पूछ लो, तुम शुरू हो जाती हो। अब्बू, मुझे दीजिए, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। इनकी बड़ी बेटी ने इनसे वो केलों वाला शॉपर ले लिया था और हमना मुंह बसोड़ते वापस कमरे में चली गई थी। मैं क्या करूं नसरीन, जो ओवर टाइम लगाया इसमें ये कुछ पैसे मिले थे, गैस का बिल भर कर आया हूँ और जो बचे थे इसमें फल ले आया। आवाज में अफसुर्दगी आया थी। इन्होंने जेब में हाथ डालकर वो जमा शुदा बिल अपनी बीवी को थमा दिया था और कंधे पर पड़े अपने साफे से अपना पसीना साफ करके बरामदे में पड़ी अपनी चारपाई पर जा लेटे थे। तालीम की अहमियत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सद्बाब के सिलसिले में इनके वालिद हमेशा जो बातें इन्हें समझाते रहे थे आज कुछ ज्यादा ही शिद्दत से याद आ रही थी। लेकिन इकराम साहब हमेशा खेलकूद में रहते थे और जवानी में सिगरेट नोशी की लत में ऐसा उलझे थे कि फिर निकल नहीं पाए थे। इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद सब भाई अलग हो गए थे और वो सब पढ़े लिखे थे। आज वो सब आला मुकाम पर थे, जबकि इकराम साहब कुएं के मेंढक की तरह आज भी इसी मुकाम पर खड़े थे। एक फैलती वबा कोरोना ने अच्छे खासे बड़े लोगों के काम धंधे बंद करवा दिए थे। जिस जगह वो काम करते थे इस फैक्ट्री में काम ना होने की वजह से मालिक ने सब मुलाजमों को फारिग कर दिया। अब्बू, इस बार हम कुर्बानी करेंगे ना? अपनी बेटी की आवाज पर इन्होंने अपनी आंखों की नमी को अपनी चादर से पोंछ लिया था। इनमें अपने बेटे को इनकार में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। हारिस, तुम्हें पता नहीं है, हम गरीब हैं, हम कुर्बानी नहीं कर सकते। अब्बू, आपने यही जवाब देना है। आज मैंने दे दिया। हमना अपने छोटे भाई के साथ सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई थी। हमना, बस कर जाओ, तुम्हें जरा भी सेंस नहीं है। 11वीं में आ गई हो और अकल नहीं आई तुम में? बड़ी बाजी ने गुस्से से कहा था। वालिद की आंखों में उदासी इसने देख ली थी। सोनिया बाजी, आपको तो ऐसे ही टिपक पड़ती है ना। तौबा, अब्बू से बात भी नहीं कर सकती मैं? वो शेरनी की तरह बड़ी बहन पर घुड़ाई थी। हमना, मेरी लाडली बच्ची, अभी तो बहुत वक्त है, ईद में दुआ करो अल्लाह कोई सबब बना दे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इन्होंने अपनी बेटी को शफकत भरी नजरों से देखा था। अब्बू, वो सब्जी मंडी की फजूल नौकरी से आप कुर्बानी का जानवर खरीद पाएंगे? हारिस को तो झूठे लारे ना लगाएं। ये कोरोना कमबख्त ना आता तो मैं दिखाती आपको नौकरी करके। मेरी दोस्त ने एक बैंक में बात भी कर ली थी, पर इस मनहूस वायरस को भी अभी आना था। वो बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई थी। पीछे इसकी वालदा शशद अपने शौहर को झुका हुआ चेहरा देखती रह गई। इकराम, आप फिक्र न करें, वो बच्ची है। अबू, आप हमना की कोई बात दिल पर ना लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कुर्बानी करेंगे। सोनिया वालिद के पास आ बैठी थी। इसे अपने अब्बू का झुका हुआ चेहरा जरा सुकून नहीं लेने दे रहा था। बेटा, वो ठीक कह रही है। क्या दिया मैंने तुम बच्चों को? इस बार कोशिश करूंगा, कुछ और मेहनत करूंगा ताकि ईद तो अच्छी मना सके हम। और ऐसा ही हुआ। इन्होंने इस लॉकडाउन में भी काम ढूंढा और 2 जगह उन्होंने नौकरी की। घर में आते भी तो कुछ घंटे और फिर दूसरी जगह काम करने चले जाते थे। बाहर दुनिया की सख्तियां इन्हें इतना नहीं हराती थी जितना घर में खर्चे पर होती बच्चों की लड़ाइयां इन्हें थका देती थी। मेहनत के साथ वो अपने लिए आसानियां, अपने बच्चों के लिए अपने रब से कुशादा रिस्क मांगते थे। ईद आने में 2 माह रह गए थे और इन्होंने जो कमाया था इसमें से अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों को भी ईद के पैसे दिए थे। इन्हें इतना यकीन था कि जो 2 माह और काम करके इतने पैसे कमा लेंगे, इस बार कुर्बानी के लिए एक छोटा जानवर भी ले आएंगे।
हमना दोस्त के घर जाना इतना ज़रूरी है? तुम्हें पता है वायरस की वबा हर जगह फैली हुई है, हमें एहतियात करनी चाहिए, सोनिया ने कमरे में तैयार होती बहन से कहा था। सोनिया बाजी, अब इतनी भी कयामत नहीं आई हुई, आप टीवी कम देखा करें। वैसे भी रिमशा तो हमारी हमसाई है, बेचार घर दूर ही तो है। इसका बेटा हारिस हमारे मेरे साथ ही होगा। आप किचन में जाकर खाना बना लें, फिर इन्हीं छोटे मोटे कामों से थक हार कर अब्बू ने आ जाना है। अपना परस उठाकर वो बड़ी बहन के पास से गुजरने लगी थी जब इन्होंने हमना का बाजू बहुत गुस्से से पकड़ा था। इन छोटे मोटे कामों की वजह से ही आज हमारा काम चल रहा है। तुम बाज क्यों नहीं आ रही? इतनी बदतमीजी, इतनी गुस्ताखी से तुम तो मेरी तरह मैट्रिक फेल भी नहीं हो। हमना कॉलेज में पढ़ी हो और ये तुम्हारा लहजा है? हमना ने सोनिया को बेयकीनी से देखा था। पहली बार बड़ी बहन ने इससे इस तरह बात की थी। आपको आज क्या हो गया है? खैरियत है? तोबा, इतना गुस्सा? बाजी बाजू छोड़ें, देर हो रही है मुझे। वो अपना बाजू छुड़ाकर दरवाजे तक चली गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ हमना, पर तुम्हारे रोज रोज के ताने अब्बू को जरूर कुछ कर देंगे। इस कदर बदतमीजी और गरीब होने के तुम ताने देना शुरू हो गई हो इन्हें। जो है जितना है इसमें खुश रहो, शुक्र खुदाबंदी करो। अगर नाशुक्री करोगी तो अल्लाह ने ये भी छीन लेना है। इस लॉकडाउन में अब्बू बाहर की दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे लिए। इन्होंने दुनिया के काम नहीं इन्हें थका रहे, औलाद की बातें इन्हें अंदर से अंदर थकाए जा रही हैं। कुछ खुदा का खौफ करो। वो अपनी बात मुकम्मल करके वहां से चली गई थी। अनपढ़ है और इतनी जुबान लगी हुई है इन्हें, तौबा। वो कंधे उचकाए कमरे से बाहर आ गई थी। अब्बू, आपने आज वादा किया था चिकन लाएंगे। सामने चारपाई पर इकराम साहब जैसे ही उठे थे, इनकी खांसी फिर से शुरू हो गई थी। अब्बू, आप लेटे रहे ना? अभी दवाई खाई है आपने? अब्बू, आप बीमार हैं? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है। ओह। वो उठी थी वालिद का चेहरा देखने के लिए, पर बुखार का सुन के वो 10 कदम पीछे हो गई। अब्बू, कोरोना तो नहीं कहीं? आप ऐसे खुले में लेटेंगे? आपको अंदर कमरे में जाना चाहिए, अलग कमरे में रहें आप। हमना। सोनिया इसे वालिद की चारपाई से कुछ दूर ले गई थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, थकान हो गई है बस। मैं तो तुम्हारी अम्मी से कह रहा था मेरी खांसी थे बच्चे रात को परेशान होंगे, वही हुआ। मैं कमरे में चला जाता हूँ। वो उठकर बहुत हिम्मत करके वहां से चले गए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती बदतमीज लड़की? आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ऐसे बात करते देखा तुम्हारे अब्बू के साथ तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नसरीन बेगम गुस्से से हमना को कहकर इकराम साहब के पीछे इनके कमरे में चली गई थी। एक माह रह गया था ईद उल अजहा को, और यहाँ इन पैसों से जो वो मोहल्ले की कुछ खातून के कपड़ों की सिलाई करके जमा कर रही थी, नसरीन ने बच्चों को एक एक ईद का जोड़ा लेकर दिया था। इसी दरमियान इकराम साहब ने एक छोटा जानवर भी खरीद लिया था। इकराम, आप बच्चों की किस किस ख्वाहिश के लिए अपना आप ऐसे मारते रहेंगे? हमना तो बच्ची है, आपने अपनी सेहत देखी है? अब्बू, अम्मी ठीक कह रही हैं, आप डॉक्टर को भी चेक नहीं करवा रहे, अपना सर दर्द भी रहने लगा है आपको। दूध के गिलास के साथ सोनिया ने वालिद साहब को इतनी दवाई भी दे दी थी। नसरीन, तुमने देखा नहीं हमना और हारिस कितने खुश हुए हैं मेरे लिए। बच्चों की मुस्कुराहट मेरी सेहत के आगे कुछ भी नहीं है। अब्बू, अल्लाह आप दोनों का साया हम पर सलामत ता कयामत रखे। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें हमारे लिए। सोनिया कहते हुए आबदीदा हो गई थी। अरे बस मेरी पढ़ियो, बस रोना नहीं। हम ईद भी मनाएंगे और सब खुशियों में परवरदिगार का शुक्र भी अदा करेंगे। बेटा, सब अल्लाह का करम है, मैं नहीं चलता, अल्लाह मुझे चला रहा है। बस मेरी ख्वाहिश है तुम्हारी और हमना की शादी तय कर दूं, और इस वबा के बाद कुछ अच्छे रिश्ते हैं हमारी नजर में। वो लोग ईद पर रिश्ते के लिए आना चाहते हैं अम्मी। हमना ने अम्मी के सर पर बम फोड़ा। वो पिछले कुछ दिनों से एक लड़के के साथ अपने रिलेशनशिप की तस्करी करके अम्मी के कान खाए जा रही थी। नसरीन इसे डांटती कम, अंदाज में बोलती ज्यादा थी। इनके गुमान में भी नहीं था कि वो इस बात को रिश्ते और शादी तक ले जाएगी। बस कर जाओ हमना, तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। वो लड़का अच्छा नहीं है बेटा, वो नशा करता है, गलत काम करता है। ठीक है, अगर अब्बू नहीं मानेंगे तो मैं भाग कर शादी कर लूंगी, फिर अब्बू मान जाएंगे। इसकी इस बात पर जहाँ वालदा का हाथ जवान बेटी पर उठा था, वहीं इस कमरे से बाहर वालिद का हाथ भी उठा था। इन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। एकदम से दिल में दर्द होने लगा था। दिमाग में एक बात चल रही थी, वो कहाँ गलत हुए अपने बच्चों की तरबियत में। माँ बाप तो सारी जिंदगी बच्चों की परवरिश, इनको पालने में खत्म कर देते हैं। अगर वही औलाद बड़ी होकर माँ बाप को मरने से पहले मौत दे दे तो वो कैसी औलाद हुई? जिस बरामदे में ईद हुई थी, कुर्बानी हुई थी, वहीं एक जनाजा पड़ा हुआ था। इस घर से एक जनाजा जाते जाते सब कुछ ले गया था। वो जो बेटी कहती थी कि इसे बाहर इसकी दोस्त नौकरी दिलवा देगी, वही दोस्त अब ये कहने लगी थी कि इसे बैंक में कोई जगह खाली नहीं।
सोनिया एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की नौकरी करने लगी। इस घर के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। बाप सूखी मीठी रोटी मेहनत करके कमाता था, लेकिन अब वहाँ 2 लोगों की कमाई भी काफी नहीं थी। नसरीन बेगम की सलाई की कमाई भी वो कमी पूरी नहीं कर पाई। अम्मी, मेरा मोबाइल कमरे में नहीं है और इसमें बैलेंस करवा दें। घर में काफी दिन की चुप के बाद जो आवाज उभरी वो हमना की थी। मोबाइल तोड़ दिया मैंने तुम्हारा, और जिस रिश्ते का तुमने कहकर अपने बाप की जान ली है, इसे जरा बुलाओ। मैं 2 बोल पढ़वा के तुम्हें रुखसत करना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ और मेरे पास तुम्हारी ही नहीं 2 और बच्चों की भी जिम्मेदारी है। मैं अब और नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारे। पर अम्मी, वो अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता। इसकी फैमिली को मेरी जगह कंवल पसंद आ गई है, इसने मुरझाए लहजे में कहा तो नसरीन बेगम जाते जाते रुक गई थी। कंवल तुम्हारी वो दोस्त है जो तुम्हारे इस रिश्ते में मुलव्वस थी। मुझे अफसोस नहीं हो रहा बेटा। माँ बाप की गुस्ताखी, अल्लाह की सजा से ज्यादा भाग नहीं सकती। कल ईद है हमना, तुम्हारा वो सूट अलमारी में इस्त्री करके रख दिया है। इस सूट के साथ कुछ ईदी भी है जो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए मुझे 2 माह पहले दे गए थे, और तुम जानती हो वो ईदी सब बच्चों से ज्यादा थी। तुम्हारे पास इस ईद पर सब कुछ है, मेरी बच्ची, कुर्बानी का जानवर, खूबसूरत महंगा लिबास, तुम्हारे लिए पैसे, पर तुम्हारे पास अब वाली जैसी नेमत नहीं रही हमना। दुनिया की खुशियां पाने के लिए तुम बाप को जलील और रुस्वा करती फिरती थी। बेटा, तुम अब दुनिया के तमाम खुशियां पाकर भी अपने बाप को वापस नहीं ला सकती। वो रोते हुए बहुत तल्ख हकीकत बयान कर गई थी। इनके जाते इसने जमीन पर बैठकर अपने घुटनों में सर दिए रोना शुरू कर दिया। ये कैसी खुशियां थी जिन्हें हासिल करते हुए बाप की शफकत ठुकरा दी मैंने। बाप के साए से महरूम कर दिया खुद को, इस घर को। अब्बू, मुझे माफ कर दिया। आपकी लाडली बेटी ने आप पर दुनिया को तरजीह दी। मेरे लिए अब वो ना खुशियां रही ना आप। ईद पर खुशियां लाती हैं। जिस पर ईद पर मैंने खुशियां छीनना चाही, वहां बाप को गवा दिया मैंने। ये कैसी ईद आई? जमीर जागने के बाद ये इसका पहला एहसास, पहली सोच थी जिसका अब कोई फायदा नहीं था।